ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम के बारे में यहाँ पे वीडियो है और ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो है दैट बिलोंग्स टू योर एनसीईआरटी पिक्चर नोन एज दिस पिक्चर इज बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा ग्रुप एंड टेरिडोफाइटा में एक प्लांट आता है दैट इज स्लेजिनेला। बेसिकली एक टेरिडोफाइटा है और इसको हम संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं। स्लेजिनेला ब्रायोपेट्रिस इसका कंप्लीट साइंटिफिक नेम है। सो व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस गिवन हियर। द टू क्वेश्चंस गिवन हियर रिगार्डिंग दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में जो आपको ये पिक्चर दी गई है इसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहली बात तो इस पिक्चर को एडिट करने की बहुत जरूरत है, तभी हम इसके इन दोनों क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं आपके इसकी डायग्राम से। सबसे पहली बात तो स्लेजिनेला का जो प्लांट है उसमें कोन्स फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोन फॉर्मेशन इसमें होती है जिसको स्ट्रोबिला या कोन बोलते हैं। स्ट्रोबिला एंड कोन। आपने इसके अलावा इक्विस्टेम ऐसा प्लांट पढ़ा होगा। इक्विस्टेम इज द ओनली टेरिडोफाइटा व्हिच हैज स्ट्रोबिलाई और कोन। इसके अलावा आपका स्लेजिनेला के पास भी क्या होता है, स्ट्रोबिला और कोन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसके लीव्स हैं वो इक्वल साइज के हैं और ये इसकी स्टेम है, देखिए यहाँ पर, और ये लीव्स हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज अनलेबल्ड हियर। तो दिस स्ट्रक्चर इज बेस, और ये रूट्स हैं इसकी, हैंगिंग रूट्स है देखिए। और दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली राइजोफोर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोफोर। और ये क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है क्योंकि इस डायग्राम के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो बेसिकली ये राइजोफोर है क्या, व्हाट इज दिस राइजोफोर? तो मैनी साइंटिस्ट गिव डिफरेंट व्यूज अबाउट इट। तो राइजोफोर बेसिकली है क्या? इसको कहा गया है आसान भाषा में ऑर्गन सुई जेनरिस। ऑर्गन सुई जेनरिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑर्गन सुई जेनरिस? मींस नाइदर स्टेम नाइदर, इट इज नाइदर स्टेम, ना ये पूरी तरह से स्टेम है ना ही ये पूरी तरह से रूट है, नाइदर स्टेम और नाइदर रूट। सम कैरेक्टर मैचेस विद रूट एंड सम कैरेक्टर मैचेस विद स्टेम, ये इसका मतलब है एक्चुअली। और ये अपने आप में एक न्यू, एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यू ऑर्गन बोलते हैं इसको। मतलब ना ही ये स्टेम है पूरी तरह से, ना ही ये पूरी तरह से रूट है, तो इसको उन्होंने एक न्यू ऑर्गन बोला। ऑर्गन सुई जेनरिस का मतलब ही क्या है, न्यू। तो ये राइजोफोर जो टर्म है, वैसे तो ये टर्म राइजोफोर टर्म तो नेजली साइंटिस्ट ने दी थी, बट ऑर्गन सुई जेनरिस जो वर्ड है, दैट वर्ड इज गिवन बाय गोबेल एंड बोवर। गोबेल एंड बोवर ने ये टर्म दिया था, ऑर्गन सुई जेनरिस। खैर ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। नाउ तो ये जो आपका राइजोफोर स्ट्रक्चर है, तो फिर ये है क्या? मतलब इसके कुछ कैरेक्टर स्टेम से मिलते हैं, कुछ रूट से मिलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि राइजोफोर कैरेक्टर, राइजोफोर कैरेक्टर मैचेस विद रूट, मैचेस विद रूट। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसके रूट के जैसे होते हैं? तो पहला आपका जैसे कि है, पहला कैरेक्टर आपका है कि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। आप देख रहे हैं कि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे जा रहा है। इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक लाइक रूट, ठीक है, सही बात है, मान लिया इसको हमने। देन सेकंड कैरेक्टर आप देख सकते हैं कि इट इज लीफलेस। इस पे कोई स्टेम पे नॉर्मली वैसे लीफ होते हैं, बट ये एक रूट की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि इसमें लीफ नहीं होते। दूसरी बात, इट इज मोनोस्टिलिक लाइक रूट। इसके पास स्टील मतलब वेस्कुलर बंडल, इट इज मोनोस्टिलिक लाइक रूट, मोनोस्टिलिक लाइक रूट। इसका जो स्टील है वो, स्टील मतलब वेस्कुलर बंडल है ना, जो भी आपका वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, इट इज मोनोस्टिलिक लाइक रूट। ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे। देन सेकंड इज राइजोफोर कैरेक्टर लाइक स्टेम। अब इसके कौन से कैरेक्टर जो स्टेम से मैच करते हैं? तो इट्स एब्सेंस ऑफ रूट कैप। अब देखो ये पूरी तरह से रूट भी नहीं है। अगर ये रूट होती तो इसके पास रूट कैप होना चाहिए था, बट इसके पास रूट कैप तो नहीं है। तो पूरी तरह से रूट के कैरेक्टर नहीं, तो इसलिए इसको हम रूट भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास रूट कैप नहीं है। एब्सेंस ऑफ रूट हेयर,
absence of root here. It don't has the root here. Then it show bifurcation. ये अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को ऊपर देखें तो ये बाइफिकेशन कर रहा है लाइक स्टेम, स्टेम की तरफ ब्रांचेस बना रहा है. इट शो बाइफिकेशन लाइक स्टेम. ओके, और इट इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन. जैसे स्टेम बाहर होती है, जमीन से बाहर होती है, सॉइल से बाहर होती है. इट इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन. और ये पैदा कहाँ हो रहा है? एयर में पैदा हो रहा है, मतलब स्टेम से निकल रहा है स्ट्रक्चर. इट इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन, बाहर से निकल रहा है. जबकि रूट एंडोजिनस होती है बेसिकली, ठीक है ना. स्टेम होती है एक्सोजिनस. तो कुछ कैरेक्टर इसके स्टेम के जैसे मैच कर रहे हैं, कुछ इसके रूट के जैसे मैच कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि स्टेम से निकला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे इसके पास ना तो रूट कैप है ना ही रूट हेयर है, तो इसको हम पूरी तरह से रूट भी नहीं कह सकते, ना ही इसको हम पूरी तरह से स्टेम कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब राइजोफोर इन स्लेजिनेला क्या है? ऑर्गन सुई जनरिस. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आएगा डी. एक नया ऑर्गन इसको डिक्लेयर किया है, ना ये रूट है ना ही स्टेम है, क्योंकि अभी तक इसको पूरी तरह से कोई डिफाइन नहीं कर पाया. ठीक है. अच्छा, एक बात और भी है कि इसमें ये नॉन क्लोरोफिलस है, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं मिला है, तो ये ग्रीन नहीं है, ब्राउन स्ट्रक्चर है, नॉन क्लोरोफिलस है और कलरलेस होता है ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर. ठीक है, लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख ही रहे हो डायग्राम में. तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो राइजोफोर का है वो रूट लाइक है, स्टेम लाइक है, बोथ स्टेम एंड रूट लाइक है. तो अभी हमने पढ़ा है कि इसके कैरेक्टर स्टेम की तरह भी है और रूट की तरह भी है. तो इट मींस इट्स आंसर विल बी सी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन कैन कम डायग्रामेटिक क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, और इसका असर्शन रीजन भी आ सकता है. ऑल्सो दिस प्लांट ऑल्सो हैज अ स्ट्रोबिला और कोन. हमने पढ़ा था कि जो हमारे लीव्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? एक स्ट्रोबिलर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्लेजिनेला प्लांट किंगडम. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.